मजहब कार्ड सबसे अच्छा जो मजहब कार्ड कैश किया है वो किया पाकिस्तान आर्मी ने। तो क्या कहते हैं उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप दिया है गजवाई हिंद का। पूरी कौम को इन्होंने दिया है लॉलीपॉप, क्या कहते हैं, शहादत का। पूरी उन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया है जी, हम कश्मीर फतह करेंगे पिछले 76 सालों के अंदर। और असल में इन्होंने किया इन्होंने सीरियल बनाए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी डीलरी की है। तो में तो हमें बताया जाता है हम जीते वो हैं। हमें बहुत कुछ और भी बताया जाता है। कतर के अंदर आपका परफॉर्मेंस आपके सामने, आपका मुल्क आधा टूट गया, ठीक है, तो उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं ना है। इसमें शक व शुबा नहीं, लेकिन पैंट के बारे में आप कह रहे हैं कि हमें चपेड़ें पड़ी, लेकिन हमें तो बताया। देखें, आप कहते हैं कि हम मैदान जंग में जीते और टेबल पे हारे। एवरीबॉडी नोज नाउ कि कंट्रोल कौन करता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। हमारा 50% ऑफ टेन्योर जो आज़ादी का है वो डिक्टेटरशिप्स के अंदर गुजरा है। तो अगर ये इतनी अच्छी है तो डिलीवर करें ना, डिलीवर करें। क्या मुल्क के हालात हैं, आप पॉवर्टी लाइन के नीचे देखिए कितने लोग हैं। नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, हर बंदा कह रहा है पाकिस्तान से जिंदाबाद। लोग प्रॉपर्टियां छोड़ के भाग रहे हैं बिकॉज दे डोंट सी एनी फ्यूचर ओवर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। पाकिस्तान की आर्मी का इतना करप्शन बढ़ चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर के पाकिस्तान के लोग ही उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं और उल्टा सीधा अपनी आर्मी को बोलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मजहब कार्ड सबसे अच्छा जो मजहब कार्ड कैश किया है वो किया पाकिस्तान आर्मी ने। तो क्या कहते हैं उसके बाद पूरी कौम को इन्होंने माशाल्लाह लॉलीपॉप दिया है गजवाई हिंद का। पूरी कौम को इन्होंने दिया है लॉलीपॉप, क्या कहते हैं, शहादत का। पूरी उन्होंने कौम को लॉलीपॉप दिया है जी, हम कश्मीर फतह करेंगे पिछले 76 सालों के अंदर। और असल में इन्होंने किया इन्होंने सीरियल बनाए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी डीलरी की है, इन्होंने क्या कहते हैं जो अब इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। तो पूरे मुल्क के ऊपर एजुकेशन के ऊपर भी पूरा नेटवर्क है, फिर अस्करी बैंक्स भी हैं। और माशाल्लाह पैंट के अंदर भी हमें चपेड़े पड़ी और हमें मुतालिया पाकिस्तान दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा हुआ है वो हम सबको पता है कि हमने कैसा पढ़ा हुआ है। तो पैंट में तो हमें बताया जाता है हम जीते वो हैं। हमें बहुत कुछ और भी बताया जाता है। कतर के अंदर आपका परफॉर्मेंस आपके सामने, आपका मुल्क आधा टूट गया, ठीक है, तो उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं ना है। इसमें शक व शुबा नहीं, लेकिन पैंट के बारे में आप कह रहे हैं कि हमें चपेड़ें पड़ी, लेकिन हमें तो बताया। देखें, आप कहते हैं कि हम मैदान जंग में जीते और टेबल पे हारे, ठीक हो गया, ऐसे ही कहते हैं, यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चले, अगर आप टेबल पे भी हारे तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट देन? ठीक हो गया, आप क्या कर रहे थे? और बैठ कैफ उसके बाद कारगिल की वॉर आप देख लें, उसके अंदर कितना नुकसान हुआ। 71 सबसे बड़ी बात है कि आपका आधा मुल्क टूट गया। तो परफॉर्मेंस क्या है और क्या कहते हैं, एंड एवरीबॉडी नोज नाउ कि कंट्रोल कौन करता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। हमारा 50% ऑफ टेन्योर जो आज़ादी का है वो डिक्टेटरशिप्स के अंदर गुजरा है। तो अगर ये इतनी अच्छी है तो डिलीवर करें ना, डिलीवर करें। क्या मुल्क के हालात हैं, आप पॉवर्टी लाइन के नीचे देखिए कितने लोग हैं। नौजवान मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं, हर बंदा कह रहा है पाकिस्तान से जिंदाबाद। लोग प्रॉपर्टियां छोड़ के भाग रहे हैं बिकॉज दे डोंट सी एनी फ्यूचर ओवर हियर। ठीक हो गया, तो बात करने का मकसद ये है कि उसके पीछे गया था, उसके पीछे मजहब कार्ड ही था। ठीक हो गया कि आप जी वो क्या कहते हैं गजवाई हिंद करेंगे और क्या कहते हैं ये होगा, कश्मीर फतह करवाएंगे। ये कश्मीर दोनों तरफ की रोटियां हैं, ठीक हो गया। ये कश्मीर इन्होंने कोई आजाद जूद नहीं करवाना। ये भी कंसेप्ट दिया जाता था कि पाकिस्तान है, अभी भी दिया जाता है कि इस्लाम वाहिद इस्लामिक पावर है, एटॉमिक पावर है। पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हमने ही उन्हें संभाला हुआ है, मतलब ये चीजें हैं। देखें जी, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। अब यहाँ पे जैसे मैं इंटरव्यू से पहले आप सबको कह रहा था कि इस तरह की मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हुए ना, वो पता नहीं किसी शख्स ने कहा था, मेरे ख्याल से अनवर मकसूद साहब हैं, मुझे अब नाम नहीं याद। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर के ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो बंदा अपनी जुबान को पाक रख लेना तो वो सिर्फ दो किस्म के बंदे हैं। या तो दौरे हाजिर के जो हालात हैं वो उससे डायरेक्ट बेनिफिशरी है, ठीक है। या जो दौरे हाजिर के हालात हैं वो उसका खुद जिम्मेदार है। उसके अलावा कोई भी बंदा जो है ना वो अपनी जुबान पाक नहीं रख सकता दौरे हाजिर के हालात के ऊपर गुफ्तगू करते हुए, बिलखसूस पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो। अब उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जी वी विल गो टूवर्ड्स गिलगित बल्तिस्तान, वी विल टॉक अबाउट पीओके। हम आईओके की बात नहीं करेंगे, अब हम पीओके की बात करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतने इंडिसाइसिव थे। मुझे नहीं पता इन्होंने मेडल किस चीज के लगाए हुए हैं, किस चीज के मेडल हैं कि आप चूं भी नहीं आगे कर सके। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आसिम मुनीर साहब सोए हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। मर जाए 15,000 मुसलमान तो क्या हुआ, ठीक है, इनका मंजन बिक रहा है, प्लॉट बिच रहे हैं। खबर तो ये भी है कि डीएचए लॉन्च हो रहा है, ठीक है। अब हर छोटे छोटे मुल्तान के अंदर देखें, सारे बगात का बेड़ा गर्क कर दिया। स्मोक के हालात देखें, ऐसे ही है। कौन पॉलिसी बना रहा है?
ब्यूरोक्रेसी के अंदर 50% ये है, जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है कि वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। सीएसपी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, मैं एक जाहिल इंसान हूं, बट प्लीज आप पढ़े लिखे हैं तो पॉलिसी बनाएं। आपकी पॉलिसी कहां पे है? पॉलिसी ये है कि वी आर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे हम यहाँ पे हैं, बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो। जब आपके सर पे आके एक चीज पड़ती है ना, फिर आप देखते हैं कि अच्छा अब हमने करना क्या है। तो जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, बिलखसूस जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो 50 ईयर्स अहेड प्लान करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 घरों को लेके नहीं चलना। उन्होंने अगर लाहौर के अंदर बैठे हैं तो 2 करोड़ की आबादी है, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, ये अब सारा ओवरऑल सिचुएशन है। आई डोंट सी एनी होप फॉर दिस कंट्री। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही आपको? मतलब हम तो ये सुनते हैं कि नौजवान है, ऑलमोस्ट 60% यूथ है, और आने वाले टाइम में जैसे सोशल मीडिया की वजह से देखें, आप बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है पाकिस्तान में। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें 9 मई वाले दिन नजर आ गई थी जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे है। तो आप जैसे बोल रहे हैं, जैसे आपने ओपनली बात की, तो आपको क्या पता आप इंटरव्यू पे चढ़ाए, मेरे पीछे भी कोई आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। देखें, आपने जो बातें की हैं, खास तौर पे अगर हिस्ट्री के हवाले से देखें, कहीं ना कहीं आपने ठीक बात किया, कौन 65 के हवाले से, 71 के हवाले से, कारगिल के हवाले से, लेकिन हर चीज का जिम्मेदार हम उसी एक इदारे को कैसे कह सकते हैं? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ हमारे पॉलिटिशियन इस लायक नहीं है कि उनसे गवर्नमेंट चलती नहीं है, तो फिर दूसरी जो पावर्स हैं या अदारे जो भी आप कह रहे हैं उन्हें आना पड़ता है। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता चलूं। नंबर 1, मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ। कोई भी बंदा एंटी आर्मी होता है तो आजकल वो एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये पीटीआई है या ये यूटी है। ठीक है। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर बेशुमार ऐसी हरकतें उसने की हैं जिसको मैंने ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है। आई डिडंट लाइक इट। इमरान खान को मैंने वोट इसलिए डाला कि द रेस्ट इज ट्रैश, और कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल और बाकी ये जो मजहबी जमातें हैं, वो अल्लाह बचाए ऐसे इस्लाम और ऐसे दीन से, ठीक है। उससे बेहतर हम सेकुलर ही अच्छे हैं फिर, ठीक है। अगर दीन ऐसा है ना तो फिर हम ला दीन अच्छे हैं, ठीक हो गया। तो कोई पता है इसमें कौन सी ये एजुकेटेड लोगों की मोस्टली यही सोच है। यूनिवर्सिटीज में आप चले जाएं, वहां पे जाके ओपिनियन लेंगे, यही बात है। लेकिन यही बातें अगर आप आम पब्लिक में करेंगे, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा लोग कहते हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है, ये मतलब किस तरीके से बात कर रहा है, या मतलब ये अदारों को गलत कह रहा है, ये चीजें? देखे, अदारे परफॉर्मेंस दें ना। अदारे तनख्वाह नहीं लेते, अदारे प्लॉट नहीं लेते, अदारे पेंशन नहीं लेते, अदारे गोल्फ एंड कंट्री क्लब्स में नहीं जाते, ठीक है। अदारों के टशन पूरे नहीं होते। किसके टैक्सेस के पैसे से होते हैं? मेरे टैक्सेस के पैसे से, आपके टैक्सेस के पैसे से, पब्लिक की खून पसीने की कमाई से अयाशियां करते हैं, ठीक है। 4 सितारे लगा के घूमते हैं। तो परफॉर्मेंस किधर है भाई? डिलीवर किसने करना है? शशके लेने हैं तो काम भी तो करना है ना। तो ये भी तो कहा जाता है ना, नंबर 1 जो एजेंसी ISI वो दुनिया में हमारी नंबर 1, ये भी तो हमें बताया जाता है। हमें बड़ा कुछ बताया गया, ठीक है। हमें बड़ी पट्टियां पढ़ाई गई हैं। तो बहर कैफ, वो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक मकाफाते अमल होता है, ठीक है। आप एक प्लानिंग करते हैं, एक रब भी प्लानिंग करता है, ठीक है। तो बहर कैफ जो भी सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 6 माह के अंदर, मेरे ख्याल मैं तो 76 साल कहूंगा। 76 साल तो ठीक है, वो 76 साल से हो रहे थे, लेकिन पिछले 6 माह के अंदर ना लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। उससे पहले थे रट्टे, ठीक है। अमेरिका कहता है हमारी जैसी पाकिस्तान आर्मी जैसी फौज में जो मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा, ये थे रट्टे। फिर अब आम ने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए हैं, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो वो टाइड अप जो है वो पूरी चेंज हो गई है। तो इस टाइम मुझे ये लगता है, आई थिंक, या मेरे ये पर्सनली ये जज्बात हैं कि नोबडी गिव्स अ डैम एनी मोर नाउ, क्योंकि सबको पता आ गया। और आज जहां तक आप बात कर रहे थे मिलिट्री की, ये सारे इसी इदारे को ब्लेम क्यों करते हैं? सवाल है, मैं गलत या सही नहीं आपको कह रहा, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन एक सवाल ये उठता है, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि यार अच्छा हर चीज उन्होंने अगर किया तो आप पॉलिटिशियन क्या कर रहे हो, पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक में भी अवेयरनेस नहीं है। और ये पब्लिक वाली बात तो मैं बोलूंगा कि 76 साल अवेयरनेस नहीं थी तो बेवकूफ बने ना, ये बात तो मैं एग्री करूंगा। अच्छा, जहां तक हमारी पब्लिक की बात है, आई थिंक एजुकेशन की जो है वो डायर नीड है, ठीक है। करंट एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का है वो इंतहाई पैथेटिक है। हम डब्बे प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, किसी भी देश का अगर कोई सबसे इज्जत करने वाला डिपार्टमेंट होता है तो वो आर्मी होती है। और अगर उस देश के लोग उस आर्मी के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती वहाँ की आर्मी करके बैठी हुई है। जैसा कि आप इतिहास उठाकर देखें तो 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन जन्म होने के बाद में वहाँ पर सत्ता और आर्मी का जो खेल था, वो आपस में टकराव जो था वो शुरू हो जाता है। 1958 में वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाती है। अच्छा, भारत के अंदर 1950 में कानून लागू कर दिया जाता है, संविधान बना लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही संविधान लगभग 1978 के आसपास में लागू किया जाता है।
अब यहाँ से जो पूरा बीच का पीरियड था वहाँ पर आर्मी कंट्रोल करती है और मात्र 20 साल फिर चलते हैं संविधान के अकॉर्डिंग, उसके बाद में डिक्टेटरशिप आ जाती है। परवेज मुशर्रफ फिर से देश के ऊपर कब्जा कर लेते हैं पाकिस्तान के और नेताओं को देश से बाहर निकाल लेते हैं। तब से आप देख लीजिए अभी तक लगभग उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो देश को चलाता है वो आर्मी वहाँ का चलाता है, नेता वहाँ के नहीं चलाते हैं। लेकिन आर्मी बार बार जो है नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है और देश की जो हालत है उसका जिम्मेदार 100% वो नेताओं को ठहराती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसा कि ये बोल रहे थे कि लगभग 40 साल के आसपास में डायरेक्ट जो है आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर राज किया है, उसके बाद में भी कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। और ये बात पाकिस्तान के लोग अब समझ चुके हैं। भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई होती है तो 100% एक परसेप्शन बनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि हम जीते हैं, भले ही वो लड़ाई है वो हारा है, लेकिन वो किताबों के अंदर इस तरीके से बताता है कि हम जो है बम जो है जैकेट पहनकर सीने के ऊपर रखकर टैंक के सामने लेट गए थे। इस तरीके की बातें बहुत सारी पाकिस्तान की बुक्स के अंदर की जाती हैं। मतलब एक बनी बनाई कहानियां पढ़ाई जाती हैं जिससे लोगों को ये लगता है कि उनकी आर्मी नंबर 1 है। आपने बहुत सारे वीडियो के अंदर देखा होगा जिसमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और अमेरिका ने बोला था कि अगर हमें पाकिस्तान की आर्मी मिल जाए तो हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो पाकिस्तान की आर्मी वो अपने लोगों के ऊपर प्रोपेगेंडा करके इस तरीके की बातें फैलाती रहती है। अब ओवरऑल लोगों को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी की वजह से ही पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं, क्योंकि इमरान खान जो थे वो पाकिस्तान को सही करने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको आर्मी ने उठाकर जेल में डाल दिया। इस वजह से पाकिस्तान की जनता भी कहीं ना कहीं दुखी है और जो है आर्मी के ऊपर नाखुश भी है। इसका प्रूफ आपने कई वीडियो के अंदर देख भी लिया है। पाकिस्तान की आर्मी ने ही पाकिस्तान को बर्बाद किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान की आर्मी सत्ता से हट जाएगी, पाकिस्तान का डेवलपमेंट धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।